Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अमेरिका ने क्या भारत को धमकी दी, ये सोचने का विषय है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के आए मिलने के लिए सेंटकॉम के चीफ से। सेंटकॉम के चीफ रिटायर हो रहे थे, कुरिल, उससे मिलने के लिए उस एपिसोड में आए, उस इंसिडेंट, उस इवेंट में आए। तो क्या अमेरिका ने एक तरीके से भारत के विरुद्ध जंग छेड़ दी? जंगजू कौम है ना, मैं उसको जू कौम बुलाता हूँ। बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, ये जो युद्ध है, अभी पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई 3 दिन में और वापस वो उठ गया। इसलिए हमारे शास्त्रों में बोलते हैं कि जब दुश्मन गिरे उसको समाप्त कर दो, जड़ से समाप्त कर दो, बाद के लिए मत छोड़ो। जो भगवान राम का जो कथन है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत इसदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, वो रघुकुल कर सकता है, हमारा आप नहीं कर सकते। रामायण काल के बाद महाभारत काल आता है। महाभारत काल में आके आपने देखा है कि कोई योद्धा अगर महाभारत युद्ध कर रहा हो, उसको छोड़ दिया गया जिंदा? नहीं छोड़ा गया, नियम के साथ युद्ध हुआ। जैसे अभिमन्यु का वध जो हुआ, तो 6 बड़े महारथियों ने अभिमन्यु को गिराया और दुशासन के पुत्र ने उनका वध कर दिया गदा से। तो लेकिन छोड़ा नहीं उसको, जबकि अभिमन्यु तो हमारे प्रिय हैं और अभिमन्यु हम तो उनकी पूजा करते हैं, कितने चंद्र देव के पुत्र माने जाते हैं, अर्जुन के पुत्र हैं, और अपने वापस उनका पुराना नाम वर्चा था, चले गए। तो जो महाभारत रामायण काल में जो था वो त्रेता युग था, वो अलग युग था। भगवान राम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग वो सब नहीं कर सकते। हमको कलयुग की परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कलयुग में अगर आप किसी दुश्मन को जीवित छोड़ देते हैं तो वापस शक्तिशाली होकर आएगा, फिर आक्रमण करेगा। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज जयद्रथ को उन्होंने छोड़ा, वापस आया महाभारत युद्ध में। तो आज के समय में उतना दानवीरता नहीं चलती। अब आते हैं कि अमेरिका उसको इतना ज्यादा कोर्ट क्यों कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के पीछे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान उसका देखिए, अमेरिका का हमेशा स्ट्रेटेजी रहा है कि दुश्मनों को कमजोर रख के रखो पूरे उनके शासनकाल में, ये उसका स्ट्रेटेजी रहा है। अगर अमेरिका को ट्रेड करना है पूरी दुनिया में, तो वो अपनी तलवार के बल पे करता है कि आप हमारे साथ ही ट्रेड करोगे और किसी और के साथ नहीं करोगे। अमेरिका ये पसंद नहीं कर सकती, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी आप स्टडी कर सकते हैं, मुझे कोई सीक्रेट डेटा नहीं है, मैं तो डेटा देख रहा हूँ, पब्लिक अवेलेबल डेटा। तो उसकी फॉरेन पॉलिसी है कि हमेशा उभरती हुई ताकतों को या शक्तिशाली देशों को कमजोर करके रखो, वो हमेशा युद्ध में लगे रहें। इसलिए अमेरिका भी युद्ध में लगा रहता है, लेकिन वो युद्ध कैसे करता है? गुप्तचरी के द्वारा। फिर उसने टूल्स बनाए हुए हैं युद्ध के, जैसे कि फेसबुक है, आपका एक्स है, स्टारलिंक है, ये सब अमेरिकन टूल्स हैं। ये सब जो और एआई के इंजन हैं जो कि फेक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते रहते हैं सो दैट उसके टारगेट कंट्रीज, जो उसकी पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, मतलब अमेरिका को देखा जाए तो पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, उसका कोई दोस्त नहीं है, इंक्लूडिंग यूके। उसका कोई दोस्त नहीं, वो किसी को दोस्त मानता नहीं, एलाई बुलाता है। एलाई मतलब जो उसकी बात सुने, वो उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते रहे ब्लाइंडली, वही होता है एलाई। तो भारत, रूस, चीन और साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ये इसकी एलाइज हैं। एलाइज हो सकते हैं या फिर दुश्मन हो सकते हैं, कोई बीच का नहीं। तो भारत अगर अपने को बोलता है हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं, अमेरिकन हंसते हैं, बोलते हैं भाई तुम कोई भी वर्ड यूज कर लो, हमारी तरफ से आप एलाई ही हो, समझे? आप बोलो अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप बोलो आप अपने आप को ये हो, कुछ भी नहीं चलता। हमारी नजरों में तुम एलाई हो, तुम नीचे हो, तुमको हम वैसे ही देखेंगे और जब मर्जी आए ठोकेंगे। ये अमेरिका का मानसिकता है। ये मैं बड़े सोच समझ के बता रहा हूँ, उनका इतिहास ही इस तरह का है। जब एंग्लो सैक्सन सेटलर्स आए, उन्होंने कैसे अमेरिका को देखा, नेटिव अमेरिकन को बोले ये तो जानवर है, इनको मार डालो,
खत्म कर दो। सैवेजेस, इंडियन सैवेजेस बुलाया था उसको, इंडिया अमेरिका की डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस पे। और बाद में जब इनका आर्थिक शक्ति बढ़ गई तो उन्होंने इंग्लैंड को भी ऐसे ही ट्रीट किया, लेकिन इंग्लैंड तो इनका बाप है। इंग्लैंड ने वहां से 1871 में ट्रीटी साइन करा ली कि आप हमारे साथ रहोगे। तो उसने क्या किया, पावर सेंटर्स बनाए, सिटी ऑफ लंदन बुलाया और फिर वॉशिंगटन डीसी बनाया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। स्पेशल है दोनों। और ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो किसी और को बिलोंग करते हैं, समझे आप। वो बिलोंग करते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड को, मोनार्की को। उनके थ्रू ही चलता है पूरा अदृश्य राज्य का जो जो सिर पैर है वहीं से चलता है कि किस तरह अमेरिकी ब्रिटिश मोनार्क्स की धाक चलती रहे उसकी कॉलोनीज के ऊपर। अब आज़ादी जब दी सबको तो अमेरिका कूद पड़ा भारत के फेवर में कि इसको आज़ादी मिलनी चाहिए। वो भी एक ब्रिटिश स्ट्रेटेजी थी। उसको आज़ादी मिलेगी लेकिन आज़ाद रहने नहीं देंगे। कैसे? डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करके। क्योंकि हमारे लोगों को कन्फ्यूजन था लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र में जो राजा है सिलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साधु। साधु बोलते हैं कि ये राज्य कर सकता है लोकप्रियता के अनुसार और उसकी पात्रता के अनुसार। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में अगर पॉपुलेशन बदल दोगे तो इलेक्ट हो जाएगा कोई भी, गधा भी आ सकता है ऊपर। बहुत सारे गधे घूम रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, समझे आप। तो अमेरिका का ये प्लॉय है कि पहले उसने क्या किया, सबने एंग्लो सैक्सन्स ने मिलकर एक बांग्लादेश बना दिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में उसने सबको इंडिपेंडेंस दे दिया। फिर बोला ये तो चला नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। अब उसने क्या किया कि वेस्ट पाकिस्तान को भारत ने उसको तोड़ दिया। उसकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, बट अमेरिका को चांस मिल रही है, उसने बांग्लादेश को आर्म करना शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश में अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं, कुछ महीने पहले आई थी, और वो सब प्लान कर रही है अमेरिकन पाकिस्तानी मिलिट्री के जनरल के साथ और बांग्लादेशियों के साथ ओपन द वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट। ये पहले से न्यूज आ चुकी थी। उसने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स तैनात कर दिए थे पहले, साथ में डिफ्यूजर्स भी तैनात कर दिए थे 6-7 महीने पहले। हुतीज के लिए किए थे, मैं तो पहले बता दिए थे। हुती का तो उसको सरकार ही नहीं, उसका एक दो बॉम्बिंग सॉर्टीज करी होंगी, लेकिन क्या जरूरत है हुतीज के लिए ज़्यादा। हुती के साथ तो अमेरिका का ट्रेड एग्रीमेंट है, पैसा सप्लाई कर दिया उसने, संधि मान ली, थोड़ा बहुत नाटक किया, अब सब शांत हो गया, समझे आप। ईरान के बम्बार्डमेंट वो भी एग्रीमेंट था, बट उसको दुश्मन ईरान कहते छोटी पावर्स है, उसको तो लीडर्स पे अटैक करना है। तो भारत को चूरन बेचा गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, क्या मिलेगा उससे भारत को? कुछ नहीं मिलेगा। वो उसका स्वभाव तो ऐसे ही है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसा, टेक एवरीथिंग गिव नथिंग बैक। ये अमेरिका का स्टेट पॉलिसी है। वो आपको बोलता है, आपको लगता है दोस्त हैं, स्टूडेंट्स लाते हैं, स्टूडेंट्स पैसा खर्च करते हैं, फिर उनको जॉब नहीं दी जाती, उनका वीज़ा नहीं दिया जाता 30-30 साल तक, ग्रीन कार्ड्स नहीं होते। तो टेक एवरीथिंग गिव नथिंग बैक। आपको लगता है कि हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। भाई रिलेशंस अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस तो एक ही को बेनिफिट कर रहे हैं, दूसरों का। भारत का तो ट्रेड सरप्लस, अमेरिका का तो ट्रेड सरप्लस है भारत के साथ, उसमें एजुकेशन को भी काउंट करें तो अमेरिका इज हैविंग ट्रेड सरप्लस ऑफ मोर देन $40 बिलियन। इस बात को किसी भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला ही नहीं, मतलब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोला ही नहीं। उसको बोलना चाहिए उसको, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों बार बार कर रहा है, वो तो करेगा, वो उसका वो है, यू कैन से सोसाइटी गर्ल है पाकिस्तान। तो सोसाइटी गर्ल आप समझ सकते हैं क्या होता है, वो तो दुनिया भर की सोसाइटी गर्ल है। क्योंकि वो इस्लामिज्म देश ही उस प्रकार के होते हैं जो उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। वो बिक जाते हैं जहां भी पैसा दिखता है, वहां पे कोई धर्म नहीं दिखता, वहां पे कोई वैल्यूज नहीं है, सत्य नहीं है, वो तो अपने लोगों को ही झूठ बोलते हैं। सेम अमेरिका भी अपने लोगों को ही झूठ बोलता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ओनली वन थिंग इज कि एक आदमी थोड़ा बुद्धि करके उसने इतना सारे शस्त्र बना लिए हैं कि दूसरे आदमी को डरना ही पड़ेगा उससे। तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई है कि अमेरिका की सॉइल से भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है इन द फ्रंट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स। समझे आप? इसका मतलब क्या है? सेंटकॉम का पूरा एंडोर्समेंट है। सेंटकॉम भारत के लिए, भारत को कंट्रोल करने के लिए ही बना है सेंट्रल कमांड।
नाम उसका होना चाहिए इंड कमांड, भारत को कंट्रोल करने के लिए बना है। उसका बेस डिएगो गार्सिया, बहरीन, इधर सब जगह है। तो भारत के तो पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे छाया हुआ है विद पाकिस्तान ओवर देयर। इसका मतलब ये है इस बार जब भारत का ऑपरेशन होगा, दोनों साइड से एक्ट होगा, अमेरिकन फोर्सेस इस साइड, इधर से इस साइड। ये ट्रम्प का नेक्स्ट, मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा, ये इस तरह का प्रेशर डालने का टेक्निक है। क्यों भारत को हमेशा प्रेशर डाला जाता है? क्योंकि वो बुली वाला एटीट्यूड है, भाई तलवार है, बिजनेस करो मेरे साथ ही करोगे, किसी और के साथ नहीं करोगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया अमेरिका ने, जैसे स्विट्जरलैंड के साथ किया, स्पेन के साथ किया। ओके, वही उसका एटीट्यूड है भारत के विरुद्ध, हमसे करो नहीं तो हम मारेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मोदी जी का प्रॉब्लम होगा। तो क्या भारत इतना कमजोर है ये सब बकवास सुनता रहेगा? ये सोचने की बात है। भरतवंशियों का देश, सूर्यवंशियों का देश, चंद्रवंशियों का देश, चोल राजाओं का देश, मार्तंड वर्मा का देश, शिवाजी महाराज का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, वीर सावरकर का देश, क्या ऐसी बातें सुन सकता है? ये हमको झांकना पड़ेगा अंदर कि हम महाभारत के स्टूडेंट हैं या रामायण के स्टूडेंट हैं, या हम ऐसे मलेच्छों से डरते रहेंगे। तो भारत ने बड़ा रिस्पॉन्ड जबरदस्त किया। भारत ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया वॉस्त्रो अकाउंट का, आरबीआई का नोटिफिकेशन। अब कोई भी बैंक, क्योंकि अमेरिका को उसी से डर है, तो अमेरिका ने आसिर मुनीर की थ्रेट ली, क्योंकि गधे लोग हैं, ऐसी बात करेंगे। और पिटेगा कौन इसमें? अमेरिका की, समझ रहे हैं आप, सोसाइटी गर्ल, पाकिस्तान पिटेगा। भारत की आरबीआई ने रिलीज कर दिया कि मैंने बताया था कि बैंक्स आर फ्री टू रजिस्टर वॉस्त्रो अकाउंट्स। वॉस्त्रो का अर्थ होता है योर्स, नॉस्त्रो का होता है माइन, नॉस्त्रो एंड वॉस्त्रो। तो जो बैंक खोलेगी उसका नॉस्त्रो अकाउंट होगा, और अमेरिका के लिए, भारत के लिए वॉस्त्रो अकाउंट होगा। परमिशन दे दी। उससे क्या होगा? अब दुनिया भर के देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। समझे आप? ये जो छोटा सा एक लाइन थी आरबीआई की, जो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन सही समय पे भारत ने किया, क्योंकि अभी दुश्मनी के चक्कर में भारत बहुत कुछ कर सकता है। अभी आपने पंगा लिया ना, तो अब दुश्मनी, हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव है। अब तो बहुत कुछ कर सकता है भारत। उसको करते ही अभी किसी को समझ में नहीं आया अमेरिका में, सब चुप है। उसके इफेक्ट आपको देंगे 3 साल में। तब तक पाकिस्तान की पिटाई हो चुकी होगी, क्योंकि आज भारत तक भारतीय सेनाएं इतनी बड़ी और सक्षम है इंडियन ओशन रीजन में कि अमेरिका टिक ही नहीं सकता। अगर वो 7 एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल दे अमेरिका के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, तब भी नहीं कर सकता। उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि बाकी देश तो फिर क्या करोगे? फिर बाकी देश का यू स्प्रेड थिन, नॉट फार वाइड, थिन है। क्या ऑस्ट्रेलिया जुड़ेगा आपके साथ? नहीं जुड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया तो चीन के साथ भी नहीं जुड़ेगा, आप लड़ने जाओगे। ताइवान में नहीं जुड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। उसको पता है कि ये लोग तो मुड़ के भाग जाएंगे, अपने लोगों को जानता है वो। ऑस्ट्रेलिया भी वैसे है ना, चोरी का माल है, नाम ही चोरी वाला है, शालमली द्वीप नाम है एक्चुअली। वो भी भाग जाएगा, बोलेगा पीछे कौन है, कोई नहीं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये इसको मिलिट्रीज में अगर कंपेयर करें, ऑलमोस्ट लाइक मिलिट्री टर्म्स में इट इज ए न्यूक्लियर वॉर। इतना है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस यूज किए हैं वेस्ट ने दुनिया के विरुद्ध, अब उसके पास ऑप्शंस नहीं बचे। ऑप्शंस होते हैं ना, अब एक ही ऑप्शन बचा है, युद्ध कर लो, और कुछ नहीं। करेगा नहीं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि कर ही नहीं सकता, फंडिंग ही नहीं है उतनी। क्या, कैसे लड़ेगा? सैलरीज कैसे देगा? अभी तो कॉन्स्ट्रक्ट आर्मी है, कौन देगा उसको पैसा? युद्ध तो पैसे से लड़ा जाता है, पैसा होगा तभी लड़ेगा। पाकिस्तान जैसा तो नहीं है कोई होता है कि बिना खाली जेब कंगालू लड़ने के लिए पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता है। युद्ध आपको रियल मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्या बेचोगे अभी पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो बिक चुका है क्रिप्टो में, तो क्या बिकेगा फिर? तो ये मिसगाइडेड पॉलिसी है, अमेरिका की पुरानी वाली पॉलिसी है। तो मतलब ओल्ड सीआई मेकिंग द स्ट्रेटेजी, जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो भारत के अंदर गड़बड़ी मचा सकता है थ्रू राहुल गांधी एंड गैंग। उनको गैंग ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उस तरह के ही काम कर रहे हैं दूसरों के बेहस पे। और यहाँ पे न चीन इन्वॉल्व है,
यहाँ पे सिर्फ अमेरिका और वेस्ट इन्वॉल्व है, MI6 इन्वॉल्व है, वेस्ट इज इन्वॉल्व, कोई भी और इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि चीन को मालूम है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी पिटाई की ताइवान के समय, तब उसको भारत की मदद करनी पड़ेगी। तो ये क्विड प्रो को होगा, अगर उसने अभी किया तो क्विड प्रो को होगा। तो चीन जो है सोयाबीन, चीन अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहा है। सोयाबीन खरीद रहा है, GMO, डिस्ट्रॉइंग चाइनीज पॉपुलेशन, ये छुपा रहा है चीन सबसे, चाइनीज से। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज प्रोवाइडिंग GMO क्रॉप्स टू चाइनीज टू रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। ये बात चाइनीज को पता लग जाएगी तो बुरा हाल हो जाएगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। ब्रिटेन कुछ कर नहीं सकता, वो फ्री ट्रेड डील में बंधा हुआ है। भारत कभी भी कैंसिल कर सकता है इन द इवेंट ऑफ ए वॉर। फ्रांस सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, समझे आप। फ्रांस का इमेज इतना अच्छा नहीं रहता पश्चिमी दुनिया में। फ्रांस, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा फ्रांस वहां बिक जाता है। वो पश्चिमी देशों की सोसाइटी गर्ल है। अच्छी टेक्नोलॉजी है सेल्फ डिफेंस की, क्योंकि उनके ऊपर ही जबरदस्त से पिटाई की थी, पाकिस्तान में पिटाई की थी उनकी, तो इसलिए वो दे आर ऑलवेज लाइक दैट। उनको तो भारतीय सोल्जर से बचाया था वर्ल्ड वॉर 1 में, कैन यू बिलीव दैट। तो और एक और चीज हुई है, अगर आप ध्यान से देखें कि भारत के क्योंकि अगर अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है भारत के अंदर, और दिख रहा है इनडायरेक्टली, किसी को पता नहीं है, ये मीडिया न्यूज़ है। और मीडिया न्यूज़ किसने डाली होगी? वो तो भारतीय एजेंसीज ने डाली होगी ये सब, समझे आप। तो इंडियन इंटेलिजेंस अपना अच्छा काम कर रही है, उसका काम है इन्फॉर्म करना, वो करती रहती है इस दुनिया में थ्रू मैनी चैनल्स। कहीं ना कहीं सोर्स तो है ना, किसी को भी पता नहीं लगता है, सोर्सेज के थ्रू पता लग जाता है। वो अपना अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारत ने प्रिकॉशंस ले लिए सारे, ऑलरेडी डन। और भारत जो R-37, R-77 और ये सब मिसाइल्स ऐड कर रहा है, रुद्रम 3, ये जो मिसाइल्स ऐड कर रहा है, एंटी रेडिएशन मिसाइल से और लंबे रेंज की मिसाइल्स ऐड कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा। और ब्रह्मोस का भी मिनिएचर वर्जन टू बी लॉन्च लॉन्ग रेंज, वो सब जो तैयारी कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये चेकमेट है। क्योंकि और सब लोग स्टडी कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है। चेक क्या होगा, America will be forced to release a statement to abandon Asim Munir's statement in the US। लेकिन भारत ऑलरेडी, क्या होता है ना, आप मूर्ख को कुछ बताते नहीं, कभी भी नहीं बताते। महाभारत बोलता है 4 कानों से ज्यादा मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, किसी से साथ शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख होता है वो बाच देता है सबको। तो आसिम मुनीर ने दोनों साइड खेल लिया। उसने एक तो सुन लिया अमेरिका का डायरेक्शन, उनको खुश करने के लिए बोल दिया ये लाइंस, एक पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए बोल दिया, लेकिन सारे सीक्रेट रिलीज कर दिया इंडिया को कि भाई हम ये टारगेट करने वाले हैं, लिख लो, तुम प्रोटेक्ट कर लेना। उसको मालूम है कि भारत दूसरी तरीके से काम करेगा। आपने भारत पे डैम पर अटैक किया तो कराची को डुबोएंगे, अगर भारत के किसी पॉपुलेशन सेंटर पे अटैक किया तो लाहौर आप खोएंगे, अगर भारत के किसी और सिटी पे अटैक किया तो बाकी सिटीज आप खोएंगे। भारत का स्ट्रेटेजी बड़ा क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान इज एन ओपन प्लेट, कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है वहां पे, वो न्यूसेंस वैल्यू है हूथी के जैसा। टर्की का भी यही प्लान है, तो टर्की को तो ग्रीस देख लेगा, लेकिन भारत अभी वो सब कार्ड्स अभी नहीं खेल रहा है, बिकॉज वो बाद में खुलेंगे धीरे धीरे। बट ओवरऑल एक गधे ने भारत को चेतावनी दे दी है। अब भारत को पता है उसका आउटकम क्या होगा, कि अब जो अगला एक्शन जो सून होने वाला है, वो जब ये होगा तब भारत ये सारे उत्तरों का जवाब देगा युद्ध भूमि पे। और क्या अमेरिका उसमें, अब तो अमेरिका के विरुद्ध ऑलरेडी गेम खेल दिया RBI ने, तो अब अमेरिका तो उसका कोई, अब बांग्लादेश इज व्हाट भारत हैज टू सी, कि बांग्लादेश को क्या किया जाएगा। उसके लिए और भी स्ट्रेटेजीज यूज होंगी, जब समय आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। नमस्ते।